नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सूचना लेकर आया हूं दोस्तों। कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती का सिलेबस, योग्यता और किस पैटर्न से हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस क्लास में दूंगा। तो दोस्तों, कंप्यूटर अनुदेशक जो पीजीडीसीए कर चुके हैं, बीसीए कर चुके हैं, एमसीए कर चुके हैं, ओ लेवल कर चुके हैं, कोपा की तैयारी कर चुके हैं, या मैं कहूं आईटीआई है कंप्यूटर साइंस से, या इलेक्ट्रिकल से वो बीटेक कर चुके हैं, ईसी ब्रांच से अगर हम कहें तो जनरल बात हम आगे बढ़कर आज सीखेंगे कि कौन कौन से जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, विद्यार्थी इसमें क्वालिफाई है और किस प्रकार का हमारा पेपर पैटर्न रहेगा। दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड इस वैकेंसी को ले रहा है, इसके बारे में आज हमें पूरी जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। काफी दिन से मैं अनुदेशक भर्ती के रिगार्डिंग बातचीत नहीं कर रहा था, तो आप जैसे विद्यार्थियों का जैसे ही रिक्वेस्ट आया, जैसे ही कॉल आया, तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। दोस्तों, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको जनरल सी बात बताऊंगा कि क्या हमारी भर्ती का पैटर्न है, कुल कितने पद है, किस हिसाब से एग्जाम रहेगा और हम लोग कहां पर उसकी क्लास लेंगे। आज के इस वीडियो से जुड़े रहिए और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। दोस्तों, राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक का एक नया कैडर बना है, जिसमें 2 वैकेंसी अभी निकली है। एक तो 3rd ग्रेड जिसे हम बोलते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, दूसरा निकला है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की आप यहां पर देखो, पोस्ट की संख्या हम लोगों को दे रखी है कि कुल कितनी पोस्ट इस बेसिक वाले की रहेगी। तो आप देख लीजिए, यहां पर साफ आपको दिखाई दे रहा है कि बेसिक वाले की पोस्ट 9862 है और सीनियर वाला जो अनुदेशक वाला है उसकी पोस्ट 295 है। यानी लगभग 10,000 पोस्ट पर यह भर्ती होने जा रही है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए जो एलिजिबल विद्यार्थी है वो कौन से हैं, एक स्लाइड बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले बता दूं ये अपने लिए बहुत बड़ा अवसर है। दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी अगर अभी आपने इस पे पार पाने की नहीं सोची तो आपके पास कभी इसका मौका दोबारा नहीं आएगा। तो दोस्तों, पेपर पैटर्न क्या रखा है कि जो बेसिक अनुदेशक है वो जिला स्तर पर, और जो आपका सीनियर अनुदेशक है वो संभाग स्तर पर ट्रांसफर भी हो पाएंगे, या अपन के संभाग स्तर पर उनकी भर्ती प्रॉपर तरीके से मैनेज की जाएगी। ठीक है मेरी बात। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ा के बात करते हैं कि क्या इसका सिलेबस है। देखो, पहले मैं बेसिक इंस्ट्रक्टर के सिलेबस की बात कर दूं, नहीं सर, पहले योग्यता की बात करो। ठीक है, पहले मैं योग्यता की बात कर देता हूं। क्या इस बेसिक इंस्ट्रक्टर में अपनी योग्यता रहेगी, क्या क्या रहेगा, ये हम यहां देखते हैं, यहां समझते हैं। दोस्तों, 2 प्रकार की वैकेंसी निकली है, एक तो बेसिक वाली और एक आप कहेंगे सर सीनियर वाली। दोस्तों, बेसिक वाली जो आपकी वैकेंसी है उसके अंदर जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, क्या सर पीजीडीसीए अलाउ होगा, तो बिल्कुल जी हां, पीजीडीसीए वाला कोर्स अलाउ होगा। पीजीडीसीए वाले कोर्स अलाउ होने का मतलब हुआ कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, उसके साथ में 1 ईयर का जो डिप्लोमा ले रखा है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आप इस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। प्लस अगर आपने ए लेवल कर रखा है, ओ लेवल कर रखा है, तब भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपको पता है बीएससी वाले, बीएससी कौन सी, आईटी वाले, अगर मैं कहूं बीसीए वाले, या मैं इसके साथ शब्द जोड़ूं कि इससे हायर क्वालिफिकेशन, सर मैंने एमसीए कर रखा है, भाई एमसीए कर रखा है तो अलाउ है, बीसीए वाला भी अलाउ है और एमसीए वाला भी अलाउ है। इसके अलावा बीई कर रखा है, अब बीई या हम कहें बीटेक कर रखा है, तो बीई और बीटेक के लिए हमने यहां पर सीएस वाली ब्रांच ली है, आईटी वाली ब्रांच ली है और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन वाली ब्रांच ली है, ईसी। ये लोग इसमें एलिजिबल है। सर मैंने पॉलिटेक्निकल कर रखी, 1 ईयर डिप्लोमा है, सर मैंने कोपा की तैयारी कर रखी, कोपा का सर्टिफिकेट ले रखा है, जी हां, आप बिल्कुल अलाउ है। दोस्तों, यहां पर ग्रेजुएशन के साथ ये सारी जो डिग्रियां हैं वो इसमें भी अलाउ है, लेकिन यहां पर आपका पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब अगर आपने अलाउ होना है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बीसीए प्लस एमसीए होना चाहिए, या हम कहें बीई प्लस एमटेक होना चाहिए, यही लोग इसके अंदर अलाउ होंगे। अब बीएससी आईटी है किसी के पास, तो उसके पास क्या होना चाहिए, एमएससी आईटी होनी चाहिए। यानी सीधी भाषा में ये कह सकते हैं, अगर आप इस भर्ती की तैयारी करें सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए,
तो आपके पास मास्टर डिग्री का होना कंपलसरी है। आप केवल बैचलर डिग्री के बेस पर सीनियर इंस्ट्रक्टर की तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो विद्यार्थी बीसीए ग्रेजुएट है, पीजीडीसीए ग्रेजुएट है, उनको पूरा फोकस इस बेसिक वाले पे लगाना है। दूसरी बात, जैसे राजस्थान के जनरल एग्जाम में एज का फैक्टर होता है, वो 21 साल का होता है, तो इसमें 21 साल भी आपकी एज होनी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं, वो कह रहे हैं सर मैंने बीसीए कर लिया लेकिन मेरी एज अभी 19 साल ही है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपने अभी बीसीए कंप्लीट किया है और आपकी एज भी 21 कंप्लीट हो रही है, तो आप इस भर्ती में एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन वाला मैटर क्लियर है। अभी आधिकारिक घोषणा तो अधीनस्थ बोर्ड ने नहीं की है क्वालिफिकेशन की क्या रहेगी, लेकिन हम हमारे सूत्रों से पता लगाते हैं या बातचीत करते हैं तो ये क्वालिफिकेशन हमारे सामने निकल कर आती है। ठीक है मेरी बात। चलिए अब वापस सिलेबस की कड़ी पे चलते हैं। हमारा सिलेबस क्या रहेगा? तो दोस्तों इन दोनों ही वैकेंसी में, सीनियर और जूनियर में, सिलेबस के दो पेपर निर्धारित किए गए हैं। सीनियर और जूनियर के सिलेबस में लगभग 40% का डिफरेंस है। लोग अलग अलग वीडियोस मैंने देखे, कोई कहता है 10% का अंतर है, कोई कहता है 20%, क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस सीनियर का अलग है और जूनियर का अलग है। मतलब बेसिक का अलग है और सीनियर का अलग है, क्योंकि बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उस बेसिक वाले में साधारण यानी ओवरव्यू पूछा गया हर किसी का, और सीनियर वाले में थोड़ा डेप्थ में पूछा जाएगा। एक 10th लेवल का एग्जाम है और एक ये मान लो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो दोनों के पैटर्न में काफी फर्क है। तो दोस्तों तैयारी करते समय भ्रमित बिल्कुल ना हो कि मैं सीनियर की तैयारी कर रहा हूं तो मैं जूनियर में काम आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। लेकिन अगर आप जूनियर की यानी बेसिक की तैयारी करें तो आप सीनियर में बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि सीनियर का सिलेबस इसके मुकाबले थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि सिलेबस का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों दोनों में जो फर्स्ट पेपर रखा गया है वो बहुत अच्छा पेपर बनाया गया है, जो काफी दिन से हम जिक्र कर रहे थे। पहले भी मेरे वीडियोस अगर आप देखेंगे पुराने, तो नहीं मैंने कहा था कि 2 पेपर का पैटर्न होना चाहिए, और दोनों पेपर में एक पेपर पूरा जीके राजस्थान वाला रहे ताकि राजस्थान के बच्चों को फायदा मिले, प्लस एक पेपर अपना टेक्निकल रहे जिसमें हम सभी लोग जुड़कर बात कर पाए। तो दोस्तों इस पहले पेपर के अंदर, यानी पहला जो हमारा पेपर है, उसके अंदर कुल 100 नंबर होंगे। अच्छा, 100 नंबर के अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे ये भी हम देखते हैं, या हम कहें कितने नंबर का पेपर होगा ये भी हम समझते हैं। यहां पर द क्वेश्चन विल बी कैरी मैक्सिमम 100 मार्क्स, यानी 100 नंबर का पेपर होगा। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, 100 क्वेश्चन होंगे पेपर में और वो ये सब्जेक्ट कैरी करेंगे। फर्स्ट पेपर के अंदर जैसा कि हम सब लोग जानते हैं क्या आना चाहिए राजस्थान के एग्जाम में, तो आपने कहा सर राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आना चाहिए, हिस्ट्री आना चाहिए, ज्योग्राफी आना चाहिए, जनरल साइंस आना चाहिए, और करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान में करंट में क्या क्या हो रहा है ये जानकारी इस पहले पेपर में पूछी जाएगी। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ये रीजनिंग का पोर्ट है। जनरल मेंटल एबिलिटी, ये भी रीजनिंग का पोर्शन है। और यहां पर बेसिक न्यूमेरिकल यानी जो मैथमेटिक है, ये दोनों उसके पार्ट है। ये फर्स्ट पेपर के अंदर ये सारी जानकारी हम लोगों को दे रखी। दोस्तों ये जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, इनमें लगभग 100 प्रश्न, यानी पूरे 100 प्रश्न आपको 2 घंटे का समय देंगे। इन पूरे टॉपिक के आप लोगों से पूछे जाएंगे। माइनस मार्किंग के बारे में भी इसमें चर्चाएं दे रखी कि आप जो नंबर देंगे उसमें 0.5 जो नंबर है वो माइनस मार्किंग के रूप में कटेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे टेक्निकल वाले पोर्शन की। तो दोस्तों देखो, टेक्निकल वाले पेपर में हम अगर बात करें तो वो भी सेम नंबर का, यानी 50% नॉन टेक्निकल है हमारा और 50% टेक्निकल वाला सिलेबस है। जो पहले से पटवार की तैयारी कर रहे थे, पहले से जो कंप्यूटर विषय से जुड़े हुए थे, उनको एक बेनिफिट मिला कि फर्स्ट पेपर तो उन्होंने पहले क्लियर कर लिया, अब सेकंड पेपर का कुछ पोर्शन उनको और आता है, और सेकंड पेपर का कुछ फंडामेंटल उन्होंने पहले जनरल एग्जाम में भी पढ़ रखा है। तो दोस्तों ये सुनहरा मौका है, आज से ही तैयारी में जुट जाइए। देखिए अब बात करते हैं हम लोग इसमें क्या क्या चीजें जोड़ी गई है। आपको पता है कि जहां पे शिक्षक का नाम आता है तो पेडागोजी शब्द हमेशा आता है, यानी शिक्षण शास्त्र, कंप्यूटर विषय को कैसा पढ़ाया जाएगा उसके बारे में इसमें बात की जाएगी। ये आप कहो कि रीट वाली सर पेडागोजी साइकोलॉजी, नहीं, ये कंप्यूटर का शिक्षण शास्त्र है।
जो यूजीसी नेट में पूछा जाता है, क्या क्या हम यूज करते हैं, वो वाला पोर्शन, यानी वो मैं आपको कंप्यूटर विषय के साथ पढ़ा दूंगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए मुझे कोई अलग से पेडागोजी की फैकल्टी लानी पड़ेगी या पेडागोजी जो रीट में चलती है, साइकोलॉजी पढ़े, वो नहीं है। इसमें जनरल वाली साइकोलॉजी आप लोगों से पूछी जाएगी। फिर यहां पर ये दो टॉपिक जोड़े गए हैं मैथ्स वाले। ये मैथ्स वाले टॉपिक जब सिलेबस चेंज होगा मे भी हट जाने चाहिए, क्योंकि ये दोनों में नहीं आएंगे, केवल फर्स्ट पेपर के हिस्से में ही होने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर है तो यहां भी हमें पढ़ना इनको पड़ेगा। ठीक है मेरी बात। अभी बोर्ड इसका संशोधित सिलेबस में भी डिस्क्राइब करके निकाले या इनके बारे में बात करे कि दोनों में नहीं, एक में पूछा जाएगा। अगर दोनों में पूछा जाएगा तो जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले यानी फर्स्ट पेपर जिनका अच्छा है वो इसे और अच्छे तरीके से कैच कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं अगले नंबर पे। यहां से अपना कंप्यूटर स्टार्ट होता है। जब हमने बैच चालू किए थे थोड़े दिन पहले, बच्चे बार बार कॉल करते थे कि सर क्या पढ़ाओगे क्या नहीं, तो हमने उन्हें यह कहा था कि जब तक सिलेबस नहीं आता हम आपको दो टॉपिक पढ़ाते हैं। एक फंडामेंटल कंप्यूटर, इसमें नेटवर्क और जनरल क्वेश्चन आ जाएंगे, एक सी लैंग्वेज का परिचय। ये दो चीजें एग्जाम में पूछी जानी थी, वो इस सिलेबस में दिखाई दी। तो हमें सबसे पहले बात की कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्या था, तो आपने कहा सर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में जनरल चीजें हैं, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्कैनर, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डिजिटल वेरियस एनालॉग नंबर सिस्टम या कहीं डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। डेटा प्रोसेसिंग के अंदर हमें कहा गया कि फाइल क्या होती है, कैसे काम करती है, उनके बारे में जानकारी हमें इसमें देनी है। यानी जो बेसिक कंप्यूटर होता है जो हम पुलिस पटवार जैसे एग्जाम में पढ़ते थे वो ये था जो आप पढ़ सकते हैं। दूसरा एमएस ऑफिस पूरा का पूरा हमें यहां पर पढ़ना है। जैसे मैंने पहले क्लास रिकॉर्ड डाल रखी थी हमारी ऐप में, तो मैंने कहा था वर्ड भी पढ़ेंगे, एक्सेल भी पढ़ेंगे, पावर पॉइंट भी पढ़ेंगे और साथ में डीबीएमएस के रूप में हमें क्या पढ़ना है, एक्सेस को भी पढ़ना है। तो चारों टॉपिक प्रैक्टिकल के रूप में आपके साथ जोड़ दिए हैं। अच्छे वाले टॉपिक है, इस पोर्शन में आप बढ़िया नंबर कवर कर सकते हैं। अब आगे चलकर हम बात करें, टॉपिक का नाम दे रखा है फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से समझना है दोस्तों। ये टॉपिक आपके सिलेक्शन का आधार होगा। इसमें आप जितनी अच्छे से तैयारी करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों देखो, इस टॉपिक में क्या है कि आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ने थे। पहले तो आप लोग केवल सी के पढ़ रहे थे, इस बार आपको सी के साथ साथ सी प्लस प्लस, जावा, डॉटनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन, इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनरल प्रिंसिपल पढ़ने हैं। एक होता है सिमेंटिक, एक होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग होता है, वे कैसे लिखा जाएगा। सिमेंटिक मतलब होता है लॉजिक, लॉजिक सबका सेम होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, प्रिंटफ के लिए हम अगर कोई स्टेटमेंट यूज करते हैं सी में तो वो सी आउट हो जाता है सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है सिंटैक्स का, लेकिन लॉजिक जो होता है उनके अंदर किसी को कैलकुलेट करने का वो सेम रहता है। तो यहां पर हम इनके सिंटैक्स अलग अलग सीखेंगे एक पर्टिकुलर लॉजिक के साथ। अच्छे से ये टॉपिक तैयार करना, जिसका ये वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा ना वो सिलेक्शन 100% करवाएगा, 100% करवाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी UPS क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इन सभी के कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहां पर सीखने हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे मैं स्वयं आपको करवाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। यानी हम सी के थ्रू, सी प्लस प्लस के थ्रू डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम बनाएंगे, उनका आउटपुट देखेंगे। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होती है, किस प्रकार से एल्गोरिदम काम करती है, ये सारी जानकारी आप इसके अंदर देखेंगे। एक जनरल कंप्यूटर का एक और हिस्सा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पोर्शन दे रखा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से थ्योरी पोर्शन है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। इस वाले पोर्शन के अंदर हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, एनकोडर डिकोडर क्या होते हैं, मल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं, खूब सारी बातें यहां पर देखेंगे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू है, इसमें डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड वाले पेपर में, यहां केवल हमें ओवरव्यू इसका देखना है। इसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर आपको इंट्रोडक्शन नेटवर्क देखना है, इंट्रोडक्शन टू लेयर मॉडल्स जो होते हैं टीसीपी आईपी, या मैं कहूं जनरल मॉडल जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको, नेटवर्किंग डिवाइसेस, फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें इसके अंदर
पूछी जाएगी। दूसरा, ये टॉपिक तो आना ही आना है, सिक्योरिटी कंसर्न इसमें सबसे बड़ा चल रहा है दोस्तों। आजकल जब भी कोई जनरल एग्जाम होता है तो सिक्योरिटी से संबंधित, चाहे वो इंटरनेट की सिक्योरिटी हो, फायरवॉल के बारे में बात हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में बात हो, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप तैयार रहें इन अच्छे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। अच्छा सिलेबस बनाया है, मेहनत करने वाला ही विद्यार्थी इस सिलेबस को अच्छे से क्लियर कर पाएगा। चलिए, इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, किसके बारे में बात कर रहे हैं? डीबीएमएस। अच्छा टॉपिक है, थ्योरी टॉपिक प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें जोड़कर इसमें अच्छे से दी गई है। इसके बाद हमें एक और अच्छा टॉपिक जोड़ा गया है जिसे हम कहते हैं सेड, सिस्टम डिजाइन एंड एनालिसिस या सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, जिसके बारे में हमें क्या होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल उसके बारे में बताना है, स्ट्रक्चर मॉडल क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, उन सब के बारे में हमें अच्छे से चर्चा करनी है। दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर करंट में जो एप्लीकेशंस इसकी हम यूज करते हैं, वेब ब्राउजर एप्लीकेशन, सिक्योर ब्राउजिंग का तरीका, ये सब कुछ इस वाले टॉपिक में पढ़ना है। तो दोस्तों 100 नंबर का फर्स्ट पेपर, 100 नंबर का सेकंड पेपर, कुल मिला के 200 नंबर का पेपर होगा बेसिक इंस्ट्रक्टर का, जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। एलिजिबल कौन होंगे पहले हमने चर्चा कर ली। सिलेबस बहुत आसान है, सिंपल है, आप मेहनत करेंगे, कंप्यूटर से जुड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसके बाद है सीनियर इंस्ट्रक्टर, जो हमारी अगर हम कहें कि सेकंड ग्रेड की पोस्ट है। उस सीनियर इंस्ट्रक्टर में फर्स्ट पेपर जो अपना ऊपर था वो सेम का सेम है। फर्स्ट पेपर में कोई चेंजेस नहीं किया इन्होंने, जनरल वो का वो पेपर रखा है, दोनों का फर्स्ट पेपर सेम है। अब सेकंड पेपर की बात करते, पेपर 2 के अंदर भी पेडागोजी कॉमन है, मेंटल एबिलिटी कॉमन है, डेटा इंटरप्रेशन, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कॉमन है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को एक्सप्लेन कर दिया है, कि लेवल बढ़ा दिया कि इसके बारे में आपको यहां पर बताना है। क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे काम करते, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग या फाइल हैंडलिंग कैसे काम करती है, उन सब के बारे में आपको इसमें चर्चा करनी है। डेटा स्ट्रक्चर वो सिलेबस है, एल्गोरिथम क्या होती है, थोड़ा सा और ट्री टेबल्स जोड़ दिया, ब्रांच एंड बाउंड ट्री, ऐसे ग्राफ थ्योरी के बारे में इसके साथ थोड़ी सी आप लोगों से एक्स्ट्रा बात करनी। ये टॉपिक उसमें नहीं था, डिजिटल लॉजिक वाला, यानी कि मैप क्या होता है, लॉजिकल सर्किट क्या होते हैं, या फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, थोड़ी बहुत इनके बारे में इसमें हमें चर्चा करनी है। ये टॉपिक भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर को थोड़ा सा मॉडलिंग के तरीके से अच्छे से डिस्क्राइब करना है। उसका लेवल था आपका 10th लेवल तक का, ये थोड़ा आपको ग्रेजुएशन लेवल तक की प्रिपरेशन इसके साथ करनी होगी। इसके बाद हमने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां तो ओवरव्यू था, ओवरव्यू इंक्लूड करके फिर हमें देखना है कि सीपीयू शेड्यूलिंग कौन सी होती है, डेडलॉक्स क्या होती है, डेडलॉक की कौन कौन सी कंडीशन होती है, डेडलॉक को हम कैसे रोक सकते हैं, इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, क्लाइंट सर्वर कंसेप्ट, ये सारी बातें आपको इसके अंदर समझानी है, बतानी है। लाइनेक्स की कमांड, या हम कहें लाइनेक्स का आपको देखना है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब इसके अंदर आपको देखना है। उसके अंदर डीबीएमएस का केवल इंट्रोडक्शन था, इसके अंदर रिलेशनल अलजेब्रा कैसे काम करती है, कैलकुलेशन कैसे काम करता है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं। देखो, एक जनरल क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मल फॉर्म क्या होते हैं, फर्स्ट एनफ, सेकंड एनफ, 3 एनफ, ये भी सारी चर्चाएं अपने को इस सेक्शन के अंदर करनी है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल और आया होगा, सर पढ़े कहां, कैसे पढ़े, इसकी तैयारी कहां से करें, आप बताओ। तो दोस्तों, इस तैयारी को सुगम बनाने के लिए मैंने आपके लिए बहुत सारी चीजें इसके स्लाइड के लास्ट में जोड़ रखी है, अभी मैं बताता हूं। डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क, इसके अंदर IEEE के स्टैंडर्ड जोड़ दिए हैं, थोड़ी सी TCP/IP IP लेयर्स जो है हमारी, उसके बारे में बात कर ली। OSI मॉडल की लेयर्स को थोड़ा सा हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करके पढ़ना है, इन दोनों का रिलेशन क्या है उसके बारे में जानना है, ये चीजें इसके अंदर प्लस कर दी गई है। नेटवर्क सिक्योरिटी वहां भी था, थोड़ा सा एल्गोरिथम इसके अंदर बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल क्या होते हैं, सारी चीजें, GSM CDMA क्या होते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन की चीजें हैं, इनके बारे में भी चीजें जोड़ दी गई है। वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML, DHTML, वेब पेज की एल्गोरिथम या ऑथराइजेशन, CSS को भी थोड़ा सा इसके अंदर आपको पढ़ना है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में इसमें अपन को बात करनी है, ये चीजें कॉमन इसके अंदर जोड़ दी गई है। ये रह गया ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फेज ऑफ सिस्टम,
डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें इसके अंदर हमें देखनी है। सिलेबस हमने नॉर्मल तरीके से देख लिया। तो दोस्तों ये है अब आपके लिए मेरी सौगात कि सर आप इतने दिन से कंप्यूटर साइंस से जुड़े हैं, आप हमारे लिए क्या कर चुके हैं, ये आप हमारी क्या सहायता कर सकते हैं। राजस्थान में पहली बार राजस्थान के इतिहास की पहली किताब प्रभात वालिया ने निकाली है। B2C पब्लिकेशन ने पहली किताब कंप्यूटर अनुदेशक में राजस्थान में निकाली। आज तक इसकी कोई भी बुक नहीं आई है, पहली बुक ये है कंप्यूटर अनुदेशक की। इस बुक को मैंने अलग अलग पार्ट में निकाला है, यानी जो सेकंड पेपर है हमारा उसकी बुक निकल रही है, फर्स्ट पेपर की बुक भी जल्द ही हमारे पब्लिकेशन से आपको मिल जाएगी। इस बुक में फंडामेंटल वाला, इंटरनेट और आईटी विकास वाला और प्लस करंट तकनीकी वाला पोर्शन मैंने जोड़कर आप लोगों को दिया है। पहली बुक मार्केट में आज ही उपलब्ध है, आप दुकान पे जाके कहीं भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको जयपुर राजस्थान में परचेज करनी है तो आपको मैं दुकान का नाम और नंबर बता देता हूं। टोंक फाटक पर पायल बुक डिपो है, आप गूगल सर्च कर लो, यहां पर आपको ये बुक मिल जाएगी। टोंक फाटक मेन जयपुर राजस्थान में पायल बुक डिपो, उसकी दुकान पर ये बुक आपको मिलेगी। आप उसे फोन मिला सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वहां से आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट पर जल्दी आपको उपलब्ध होने लग जाएगी। आप अगर बुक मेरे से चाहते हैं तो मेरे नंबर पे भी आप बात करके बुक ले सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर अभी आगे मैं बता दूंगा। ये बुक भी आपको मार्केट में उपलब्ध हो गई है, यानी 2 किताबें अभी उपलब्ध है। पहली किताब में फंडामेंटल है, दूसरी किताब में क्या है, डीबीएमएस, सेड का टॉपिक, नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें, यानी 2 किताबें मैंने आप लोगों के लिए अभी मार्केट में जारी कर दी है। तो दोस्तों अगर आप पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, जयपुर नहीं आ सकते, घर से पढ़ना चाहते हैं, दोस्तों इसमें मैंने लिखा इंग्लिश मीडियम। अब कई कहेंगे सर इंग्लिश मीडियम क्या होता है, तो दोस्तों इस किताब में पूरे कंटेंट हिंदी में नहीं है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, क्योंकि इसके जो स्टूडेंट है ना वो केवल हिंदी मीडियम नहीं है, इंग्लिश मीडियम है। मार्केट में आपको इतनी समस्या आती है सर इंग्लिश अर्थ क्या होगा, कुछ बच्चों को यह दिक्कत आती है सर इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए दोनों मीडियम में किताब तैयार की है, आप दोनों मीडियम के विद्यार्थी इसे पढ़ सकते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने इसके अंदर रेडी करके दिए। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी है, मॉडल पेपर भी है। आप देखेंगे तो इसके अंदर मैंने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी दिए हैं और मॉडल पेपर भी, पीछे 10 15 20 मॉडल पेपर मिलेंगे 20-20 सवालों के, वो टॉपिक वाइज नहीं, वो मिक्स रहेंगे, ताकि आपने पहले क्या पढ़ा उस तैयारी को आप आगे परख पाओ। चलिए इसके बाद ये 2 नंबर की हमारी किताब, फिर 3 नंबर, ये तीसरी किताब दिवाली से पहले पहले आप लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। वही पायल बुक डिपो टोंक फाटक पर आप जाकर बात कर सकते हैं, या गूगल सर्च कर ले, उनके नंबर पर आपको जानकारी मिल जाएगी, या उनके नंबर उनकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ये बुक दिवाली तक आपके पास पहुंच जाएगी, हो सकता है आप 2 दिन बाद इस क्लास को देखो तो तब तक ये मार्केट में आ जाएगी, इस पे काम अभी चल रहा है। ये है बुक नंबर 4, भाग 4 मैंने कहा पेपर सेकंड का, जो केवल कनिष्ठ अनुदेशक, सीनियर अनुदेशक के लिए निकाली है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स इसके अंदर अलग से ऐड किए हैं, डिजिटल लॉजिक सिस्टम अलग से ऐड किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अलग से ऐड किया, और वेब डेवलपमेंट भी इसके साथ मुझे अलग से ऐड करना पड़ा है। ठीक है, ये किताबें आपको मार्केट में मिल जाएगी, जल्द से जल्द आपकी पढ़ाई जिससे जारी रहे, मैंने आप लोगों को ये सौगात दी है। दोस्तों अब आपके मन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आ रहा था कि सर बैच कब चालू होगा, तो दोस्तों 25 तारीख को ऑफलाइन सेमिनार हम लोगों ने रखा है। वह ऑफलाइन सेमिनार होगा जयपुर में एकलव्य कंप्यूटर्स में। कहां है सर इसकी लोकेशन, तो मेन जो आपका महेश नगर मोड़ है, रिद्धि श्री चौराहे और गुजर थड़ी के बीच में अभिप्राय कोचिंग में 25 तारीख से, जी हां दोस्तों, यानी 25 तारीख यानी कल, आज 24 तारीख को हम ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, तो 25 तारीख कल सुबह 8 बजे से हम फ्रेश बैच सेमिनार के साथ शुरू कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी सेमिनार में भाग लेगा उन सभी विद्यार्थियों को कंप्यूटर की बुक फ्री मिलेगी। जो विद्यार्थी सेमिनार में भाग लेगा उस हर एक विद्यार्थी को कंप्यूटर की बुक इस सेमिनार के साथ फ्री मिल जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचे
और इस अवसर का लाभ उठाएं। दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप दोनों में से किसी भी नंबर पर बात कर सकते हैं। सर हम जयपुर आके नहीं पढ़ सकते, हमें ऑनलाइन कोर्स चाहिए, तो ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको मैंने जनरल बात बता दी है। अभी आप लोगों के लिए एक ऑफर चलाया है हम लोगों ने, आप परचेज कर सकते हैं। एकलव्य कंप्यूटर की ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। उस ऐप के अंदर जो 16,000 हम लोगों ने फीस रखी है ऑफलाइन वाली, वह कोर्स आपको 3,000 रुपए में मिल जाएगा। अभी ऑफर हमने रख रखा है, कंप्लीट सिलेबस 3,000 में है। जैसे ही दिवाली आएगी तो केवल कंप्यूटर 3,000 और कंप्लीट सिलेबस आपको 5,000 रुपए में मिल जाएगा। तो दोस्तों इतनी ही जानकारी आज मेरे पास है। अगर क्लास के बारे में जो जानकारी दी है यूजफुल, फ्रूटफुल आपको लगती है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लस आप कल सेमिनार में भाग लें और अपने कंप्यूटर अनुदेशक की बुक आप लोगों को सेमिनार में आने वाले हर एक विद्यार्थियों को मेरी तरफ से फ्री दी जाएगी। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुंचाएं। चलिए धन्यवाद।